Hello everyone. Now we are going to start our new topic, that is infection prevention and their controls. Okay. So this is first part of this topic. Let's start the topic. Okay. Here we have some terms. First is the infection. So what is infection? Infection क्या है? It is the invasion of susceptible host by pathogen and microorganism. मीन्स जो पैथोजन है वो एक ससेप्टिबल होस्ट को डैमेज कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है. इन्वेजन का मीन्स है हार्म करना. क्लोनाइजेशन क्या है? ये दूसरी टर्म. इट इज द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन विद इन होस्ट विदाउट हार्म द टिश्यू. सो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है कि ये क्या कर रहा है कि जो जो भी पैथोजन है वो एक ससेप्टिबल होस्ट को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है. वो इन्फेक्शन होगा. और क्लोनाइजेशन क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस होगी और या उनकी ग्रोथ होगी पैथोजन की, पर वो किसी भी ससेप्टिबल होस्ट को डैमेज नहीं करेंगे. ये इनमें दोनों में डिफरेंस तो याद रखना, इन्फेक्शन और क्लोनाइजेशन का टर्म्स. ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें. अगला है इन्फेक्शन कैन बी communicable disease, means it can be transmitted by one infected person to healthy person. ओके, सो इन्फेक्शन क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है. ओके. और यहाँ दो टर्म्स है, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन एंड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन. ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन क्या है? जिसमें कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है और उसके साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है. वो अपने किसी इंडिविजुअल को कोई भी इन्फेक्शन है, लाइक किसी को निमोनिया हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो अपना साइन एंड सिम्टम दिखाएगा कि उसको कफ होगा, उसके रेस्पिरेटरी रेट जो है डिक्रीज करेगा, कुछ भी हो सकता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, जो भी है. लाइक निमोनिया के जो भी सिम्टम है, लाइक उसके नील्स ब्लू ब्लू दिखाई देंगे. ओके. एंड कैपिलरी रिफिल जो है कम हो जाएगा. निमोनिया जो उसके सिम्टम है, जो उसके फीवर आएगा, वो उसके सिम्टम शो कर रहा है. तो मीन्स कोई इन्फेक्शन हो गया और उसके सिम्टम और साइन आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन. दूसरा यहाँ पे है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन. मीन्स जब कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अपने साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है. लाइक अभी देख लें तो जो कोरोना वायरस है, तो कुछ इंडिविजुअल्स में उसके साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन. हो उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम से पेशेंट का टेस्ट हुआ, जब वो कहीं से भी आया तो देखा कि वो पॉजिटिव है, बट उसको पिछले 10-12 दिन से कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या है? एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन. ओके, आगे चलते हैं. अब देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन की कैसे इन्फेक्शन फैलता है. तो यहाँ पे पहले तो है द इन्फेक्शन एजेंट और एनी पैथोजन जो आया, और वो कहाँ पे उसमें एक रिजर्वायर. इसको हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं, तो फटाफट से एक ये लाइन पढ़ ले. रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ पैथोजन ग्रोथ, जहाँ पे पैथोजन ग्रो करेंगे. पोर्टल ऑफ एंट्री, सॉरी, पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिजर्वायर. कोई भी पैथोजन जो आया है, वो जो रिजर्वायर में रह रहा है, वो बाहर निकला, तो कैसे निकलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये पैथोजन अब रिजर्वायर से निकल चुका है, जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है वहां से पैथोजन निकल चुका है. अब वो ट्रांसमिट हो रहा है किसी इंडिविजुअल में, हेल्दी इंडिविजुअल में, या कोई कोई भी इसमें. तो कैसे हो रहा है? पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू द होस्ट, कैसे जा रहा है, कैसे उसका ट्रांसमिशन हो रहा है. और लास्ट आएगा कि मतलब उसके एंट्री जब वो करेगा तो वो किस किस तरह के होस्ट को इफेक्ट करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट diagram. So here you see infection agent क्या है? It is a microorganism capable of causing disease and illness. Means एक ऐसा microorganism जिसके पास क्षमता है disease और illness cause करने की. Okay, so here you see different types of infectious agents like bacteria, fungi, parasite, prions. Prions are the virus. Okay, modified virus have a single stranded RNA. Okay, so these are the examples of infectious agent. Okay, and here you see reservoir. What is the reservoir? It is a place where the infectious agent, these agents are live, grow and reproduce. Okay, so where these organisms are live and grow and reproduce, they live in the
pupils like human beings and water, food, anything, any soils, they can live in these are the reservoir of infectious agents. Okay, ये इसके रिजर्वायर है। अगला है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब रिजर्वायर यहाँ से निकल के कहीं जा रहा है, मतलब वहां से निकल गया, तो portal of exit क्या है? It is a way in which infectious agent leave from the reservoir. Means वहाँ से reservoir से निकला, so how they leave the reservoir? They leave through the blood secretion and excretion and through skin. So like in any infected person, their blood is oozing out from the body. So any type of infection can be come out of from body through the blood। और कोई एक्सक्रीशन है, जैसे कि स्वेटिंग से कोई पैथोजन बाहर आ गया, एक्सक्रीशन फीसिस यूरिनेशन से पैथोजन बाहर आ गया, स्किन से लाइक जैसे स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे पैथोजन बाहर आ गया, तो ये उसके पोर्टल ऑफ। अब आगे है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये यहाँ से तो निकल आया रिजर्वायर से, ओके, अब इसको ट्रांसमिट भी होगा, तो कैसे है ट्रांसमिशन? क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? इट इज द वे इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट सेपरेट फ्रॉम द रिजर्वायर टू ससेप्टिबल होस्ट। कि अब ये सेपरेट होगा टू ए ससेप्टिबल होस्ट। ओके, एक होस्ट की तरफ जाएगा, तो कैसे जाएगा? लाइक फिजिकल कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न, और भी है लाइक वेक्टर्स एंड व्हीकल्स आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। Like in sexual transmitter diseases, they are transmitted by physical contacts, droplet infection। अभी देख लें तो कोरोना वायरस जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो एक 3 फीट के, अगर दो इंडिविजुअल 3 फीट के इसमें खड़े हैं, उसके पास खड़े हैं, नियर हैं एक दूसरे के, ज़्यादा 3 फीट की उनके एक डिस्टेंस नहीं है, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, और एयरबोर्न है लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, वो एयर ड्रॉप्स में आएगा। व्हीकल्स एंड वेक्टर्स आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। एंड अब क्या हुआ कि ये तो ट्रांसमिट ऐसे इस तरह से होंगे, बट एंटर किस तरह से होंगे? एंट्री of these infectious agent. So it is the way in which the infectious agent enter in the susceptible host. So ये कैसे enter करेंगे? Through mucous membrane, respiratory system, digestive system and broken skin. Like वो जो भी पैथोजन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके अंदर आ जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हमने इनहेल किया और वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट था एयर में, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमने कोई फूड खा लिया ऐसा, तो वो हमारे फूड के थ्रू हमारी म्यूकस डाइजेस्टिव सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। और ब्रोकन स्किन, लाइक कोई वुंड है तो वो कंटेमिनेटेड हो गया बैक्टीरिया वायरस से, तो वो क्या हो गया कि वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। ओके, सो ब्रोकन स्किन के होने से भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगला है ससेप्टिबल होस्ट क्या है। सो ससेप्टिबल होस्ट इज an individual way have a trait that affect their susceptibility and severity of illness। मीन्स कि कोई भी ऐसा होस्ट जो कोई भी इन्फेक्शन के लिए तैयार है, लाइक कि उस होस्ट की इम्यूनिटी कम है, लाइक उसको डायबिटीज़ है, वर्न पेशेंट है, सर्जरी हुई है, और एनी एज्ड पेशेंट है, तो अगर ये कंडीशन किसी होस्ट में, किसी पर्सन में है, तो वो ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। ओके, सो ये जो क्राइटेरिया है ये दिखाता है कि ये इट वाज अ ससेप्टिबल होस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई भी इसमें से कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे को नीचे बता देना, मैं आंसर कर दूंगी। अब पढ़ेंगे इन्फेक्शन की क्या क्या स्टेजेस हैं। ओके, तो कैसे इन्फेक्शन
फर्स्ट आता है, फिर उसके कैसे वो खत्म होता है, तो उसकी पूरी स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ये वो टाइम है, इट इज इंटरवल बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ एनी पैथोजन इनटू द बॉडी एंड प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। मीन्स जब कोई पैथोजन एंटर किया, लाइक कोई भी पैथोजन आया, उसका फर्स्ट डे से लेके जब उसने फर्स्ट अपना साइन सिम्टम बताया, उसको कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, अगला है प्रोड्रोमल स्टेज। ये है जब कोई भी नॉन स्पेसिफिक साइन था, वो क्या हो गया, अब स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम हो गया, कि अब हमें कंफर्म हो गया कि अब ये एक डिसीज है जिसको हमने नाम दे दिया कि ये इस डिसीज की वजह से ये साइन एंड सिम्टम आते हैं। ओके, तो वो आया प्रोड्रोमल स्टेज। इलनेस स्टेज क्या है कि अब पेशेंट को वो साइन एंड सिम्टम की वजह से एक इन्फेक्शन हो गया है। ओके, द इंटरवल व्हेन पेशेंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम स्पेसिफिक टू अ इन्फेक्शन। अब कोई साइन एंड सिम्टम आ रहा था और उसके वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको कहेंगे अब इलनेस स्टेज, मतलब कि अब वो डिसीज कंडीशन है, अब बीमार है, वो इलनेस स्टेज है, वहाँ पे उसको इन्फेक्शन हो गया है, एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम हुआ। ओके, और उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया। फोर्थ स्टेज है कॉन्वलेंसन फेज। इसमें क्या है, इट इज इंटरवल व्हेन एक्यूट सिम्टम और एनी इन्फेक्शन इज डिसअपियर। अब क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन हुआ था, अब वो उसकी डिसअपियर हो रहा है, तो ये उसको कहेंगे कॉन्वेलेंसन स्टेज। सो ये 4 स्टेजेस थी, याद रखना है। फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, जब कोई पैथोजन एंटर करता है, वहाँ से लेके जब वो एक सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम उसका शो होता है, कोई भी सिम्टम हो सकता है, लाइक उसको फीवर आ रहा है, हेडेक आ रही है, तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। प्रोड्रोमल स्टेज क्या है कि यहाँ पे एक नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम से स्पेसिफिक बन गया है, कि अब हमें पता है कि ये साइन एंड सिम्टम टाइफाइड के होते हैं, तो उस स्टेज को हम कहेंगे प्रोड्रोमल स्टेज। ओके, और इलनेस स्टेज क्या है कि अब वो जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम थे, वो एक इन्फेक्शन बन गया है, उससे एक इन्फेक्शन हो गया है। ओके, पेशेंट को साइन जो एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम से लेके इन्फेक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, इलनेस। और कॉन्वेलेंस तो क्या है कि अब क्या है, जो इन्फेक्शन है वो डिसअपियर हो रहा है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेजेस। Thank you for watching my video. If you have any doubt, please comment in the comment section and keep watching my video. It is really helpful for BSc first year nursing. And subscribe my channel, like and share with your friends. Thank you.